मेरे साथ दुआओं को दोहरा लें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम या हफ़ीज़ या क़दीर या रहीम या रहमान या अल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम या अल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अरबी ज़बान में और उर्दू ज़बान में भी। अच्छा, एक और बात बहुत अच्छी है वो ये कि क्योंकि हमें उर्दू आती है तो अरबी उर्दू में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। हम उर्दू में हम लोग और बहुत सारे अरबी के अल्फाज हम रोज़मर्रा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, तो अस्सलामु और अलैकुम ये दोनों भी अरबी के लफ्ज़ हैं। अस्सलामु का मतलब सलामती और अलैकुम असल में दो लफ्ज़ों का मजमूआ अला और कुम का। ये हम पढ़ लेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर हम बोलते हैं, तकरीर अरबी का लफ्ज़ है। तहरीर अरबी का लफ्ज़ है। तसनीफ़ अरबी का लफ्ज़ है। तालीफ़ अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है। सबर अरबी का लफ्ज़ है। शुक्र, क़नाअत, एहसान, जुल्म, अदल, ये सारे अरबी के लफ्ज़ हैं। हालांकि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा जी, पहले होता है इस्म, फिर होता है फ़ेल और फिर तीसरी चीज़ होती है हर्फ। इसको हम हुर्फ पढ़ते हैं। ये हर्फ होता है, असल में हा पे ज़बर होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ज़ैद, किताब, कलम, मक्का, मदीना, ये सारे नाम है ना, बंदा का, चीज़ का, जगह का। ठीक है, ये नाम है। फ़ेल मिसाल के तौर पर लिखना, मैं भी लिख रहा हूँ, या पढ़ना। अच्छा, ये है अफ़आल ना, इसको हम कहते हैं मस्दर। इसको क्या कहते हैं? लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, इल्म हासिल करना, सीखना, सिखाना, ये क्या सब चीज़ें, ये सब क्या हैं? ये होते हैं मस्दर, उर्दू में भी और अरबी में भी। ये मस्दर फ़ेल होता नहीं है, यानी कि लफ्ज़ के एतबार से ये फ़ेल नहीं है, लफ्ज़ के एतबार से ये क्या है? इस्म। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल क्या होता है? लिखना अगर मस्दर है, वर्ब है, इंग्लिश में समझ लें वर्ब। तो जो वर्ब होता है, जैसे हम कहते हैं ड्रिंक, पीना, तो ये वर्ब है। ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि पिया या खाया, तो ये फ़ेल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं लिखा। अच्छा, फिर फ़ेल की 3 अक़साम है। लिख रहा है, ठीक है, लिखेगा, ये है माजी की मिसाल। लिख रहा है, या एक और भी होता है इसका, लिखता है, तो ये हो गई हाल की मिसाल। लिखेगा, ये हो गई मुस्तक़बिल की मिसाल। हर्फ जैसे से, में, पर, तरफ, लिए, ये हर्फ है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस्म वो चीज़ होती है कि जिसमें ज़माना नहीं होता, ये ज़माने की क़ैद से आज़ाद होता है, इसके अंदर ज़माना पाया नहीं जाता। अच्छा, जो चीज़ें मैं वर्बली भी बता रहा हूँ, एक तो ये भी लिख लें, अपनी किसी कॉपी में नोट डाउन करते हैं, और जो मैं वर्बली बता रहा हूँ बोल के, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, उसको भी पॉइंट्स की सूरत में वीडियो पॉज करके लिखते रहें। ऐसा नहीं होगा कि ये बस मैंने लेक्चर दे दिया, सुन लिया, आ गया, ऐसा नहीं होगा। आप इसको एज अ क्लास लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी समझ में भी आएगा और आसानी से समझ में आएगा। जो इस्म होता है वो ज़माने की क़ैद से आज़ाद होता है, इसमें कोई ज़माना का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हो ही नहीं सकता। कलम, इसमें कोई ज़माना नहीं है। मार्कर, क्या मार्कर एक चीज़ है, बस सही समझ में आ गया, मार्कर एक चीज़ है, लेकिन इसमें क्या ज़माना, मार्कर माजी, हाल, मुस्तक़बिल क्या, तो इसमें ज़माना आ ही नहीं सकता है। ठीक है। ज़ैद, किताब, कलम, मक्का, मदीना, इसमें ज़माना नहीं होता कि क्या माजी, हाल। हाँ, हम ये बोले किताब है, अब हो जाएगा हाँ भाई हाल में किताब मौजूद है, किताब थी माजी में, किताब होगी, लिखी जाएगी, तो फिर वो होना, रहना, लिखा जाना, प्रिंट होना, ये सब क्या है? अफ़आल है, ये अस्मा नहीं है। ठीक है। इसमें ज़माना नहीं होता, ज़माने की क़ैद से आज़ाद होते हैं। ये ज़माने के अंदर मुक़य्यद होते हैं, यानी ज़माने में क़ैद होते हैं, ज़माने से बाहर नहीं जा सकते। फ़ेल होगा तो ज़माने में होगा, चाहे माजी हो, हाल हो, मुस्तक़बिल हो। लिख रहा है के साथ ये भी लिख दें, लिखता है, ये भी हाल में ही आता है ना, लिखता है को भी हाल में शुमार किया जाता है। अच्छा, खैर, लिखा, तो लिखा से पता चल रहा है कि वो माजी में लिखा है, पास्ट में। लिख रहा है, प्रेजेंट है, हाल है। लिखेगा, मुस्तक़बिल है, फ्यूचर है। तो ये हो गए अफ़आल। अफ़आल के अंदर ज़माने का होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है हर्फ। हर्फ में भी ज़माना नहीं होता। हर्फ अपनी ज़ात में अपना मतलब सही से मुकम्मल नहीं बता सकता, ये मोहताज होता है फ़ेल का या इस्म का या दोनों का। अक्सर ये जुमले के अंदर जोड़ पैदा करने के लिए आता है। ठीक है। ये इस्म, फ़ेल और हर्फ की मुख्तसर तारीफ़ और थोड़ी सी इसकी मिसालों के साथ वजाहत हो गई। अब मैं कुछ जुमले बनाता हूँ
जैद पढ़ेगा, पढ़ेगा फ़ेल है, पढ़ना फ़ेल है ना इसके अंदर, और ज़माना है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, तो ये फ़ेल हो गया और ये क्या हो गया, इस्म। तो जैद पढ़ेगा एक मुकम्मल जुमला हो गया, इस्म और फ़ेल मिलकर एक जुमला बन गया। अब ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है। जैद मक्का मदीना, अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात हो रही है, बात अधूरी है। अब मैं यहाँ पे एक फ़ेल लगा देता हूँ, गया। अब बात मुकम्मल हो गई फ़ेल के साथ कि जैद मक्का मदीना गया। उसूली तौर पर यहाँ वाव आना चाहिए, जैद मक्का और मदीना गया, यानी मक्का भी गया, मदीना भी गया, मक्का और मदीना गया। तो और भी एक हर्फ है, तो अगर मैं यहाँ पर और का एडिशन नहीं करूँगा तो जुमला हम वैसे बोल देते हैं मक्का मदीना गया, लेकिन असल कवायद के अतबार से जुमला होगा जैद मक्का और मदीना गया। और को हम अरबी में वाव कहते हैं और उर्दू में भी वाव इस्तेमाल होता है, मक्का और मदीना। तालीम व तरबियत, तालीम और तरबियत है असल में, लेकिन वो तालीम व तरबियत, क्योंकि तालीम भी अरबी का लफ्ज़ है, तरबियत भी अरबी का लफ्ज़ है, तो वाव भी जो हरफ आतफ़ है ये भी अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। और की जगह मैं लगा देता हूँ से, तो क्या होगा, जैद मक्का से मदीना गया। तो ये सब क्या है, ये हर्फ हैं, ये इस्म फ़ेल और हर्फ मिलकर एक बामकसद बामाना जुमला बन जाते हैं। ये हो गई उर्दू की मिसाल। दाखिल हुआ घर जैद में, तो ये बात अजीब सी है, हो नहीं सकता, और असल के अतबार से होना चाहिए कि घर जैद में दाखिल हुआ, अगर यही बात बतानी मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं बताना यहाँ पे, मुझे बताना है कि जैद घर में दाखिल हुआ, लेकिन तरतीब आगे पीछे हुई। अब इस तरतीब को सही करना है, ये जैद यहाँ था, मैं उसको उठा के यहाँ ले जाऊँगा, घर यहाँ था, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, मैं यहाँ था, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, दाखिल हुआ यहाँ था, मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। ये जो तरतीब थी ये क्या थी, गलत। मुझे ये बताना ना जैद घर में दाखिल हुआ, तो मैं दाखिल हुआ जैद घर जैद में, या उस तरह की तरतीब, ये फिर ठीक नहीं होगी। ये जो तरतीब है, ये सीक्वेंस क्या है, तरतीब इसकी सही है। इस तरतीब को कहते हैं अरबी में तरकीब, समझाने के लिए कह रहा हूँ वैसे इसको मैं तरकीब। और इस अरेंजमेंट का ताल्लुक़ होता है, अरबी की दो बड़े उलूम हैं, अरबी की दो बड़ी शाखें हैं ना, एक है इल्मुस सर्फ़ और एक है इल्मुन नहव। इल्मुस सर्फ़ और इल्मुन नहव अब अरबी में कर लेते हैं। जैद दार दखला फ़ी, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये फ़ेल है, ये हर्फ है, ठीक है। आम तौर पर जो फ़ेल होते हैं अफ़आल, उनका ताल्लुक़ होता है सर्फ़ से, इल्म सर्फ़ से, ठीक है। मैंने बताया था ना भी, इल्म सर्फ़ और इल्म नहव। इल्म सर्फ़ से ताल्लुक़ होता है आमतौर पे अफ़आल का, और इल्म नहव का ताल्लुक़ होता है आमतौर पे अस्मा से। अस्मा किसकी जमा है, इस्म की जमा है। अफ़आल किसकी जमा है, फ़ेल की। तो जो अफ़आल होते हैं उनका ताल्लुक़ होता है सर्फ़ से, और जो अस्मा होते हैं यानी जो फ़ेल होते हैं, काम करते हैं। अब जैसे यहाँ दखला है, तो दखला में ये दखला होगा, ये दुखिला होगा, दिखिली होगा, दुखुलू होगा, क्या होगा, ये हमें इल्म सर्फ़ से पता चलता है। ये चेंज होता है, दखला कभी दुखिला हो जाएगा, ठीक है, दखला यदखुलू हो जाएगा, यदखुलानी हो जाएगा, यदखुलूना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसका ताल्लुक़ किससे होता है, इससे, सर्फ़ से। ये जो जैद के साथ ये जो दो, ये जो आ रहा है ना, ये इसका ताल्लुक़ होता है नहव से। एक चीज़ सर्फ़ में क्या होती है कि जो हरूफ हैं उनकी तरतीब, ये जो हरूफ की तरतीब क्या होगी, दखला होगा, यदखुलू होगा, दाखिल होगा, दाखिलून होगा, दाखिलीना होगा, क्या होगा, हरूफ की तरतीब और एराब फ़ेल के, उसका ताल्लुक़ सर्फ़ से होता है। और इस्म के आखिरी हर्फ का जो एराब होता है उसका ताल्लुक़ नहव से होता है। और अल्फाज को जो जोड़ते हैं आपस में, सही अरेंजमेंट करते हैं, तरतीब सही देते हैं, जिसको तरकीब कहते हैं, उसका ताल्लुक़ भी किससे होता है, नहव से होता है। जैसे जैद है, जैद दार दखला फ़ी, ये तरतीब ठीक नहीं है, इसको हम ठीक करेंगे। कैसे, अरबी में फ़ेल पहले आता है, हम कहेंगे दखला ज़ईदुन, अभी तो पेश आ रहा नहीं, क्यों आ रहा है, ये नहव से पता चलता है। दखला ज़ईदुन फ़ी दारिन, अभी तो यहाँ ये दो ज़ेर आ रहे हैं, ये भी हमें नहव से पता चलता है। ये दखला यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, जैद यहाँ चला गया, दार यहाँ चला गया, फ़ी यहाँ आ गया। ये जो तरकीब है ये थी गलत, और ये जो तरतीब है ये क्या है, ये सही है। तो अल्फाज को जोड़कर, सही तरतीब से जोड़कर जुमला बनाना, वो हमें इल्मुन नहव से हासिल होता है। और आखिरी हर्फ अस्मा जो इस्म है, इस्म के आखिरी हर्फ की हालत भी कैसे पता चलती है हमें, इल्म नहव से। हरूफ की तरतीब क्या होगी वो, और हरूफ अफ़आल की जो हरकतें हैं ये हमें पता चलता है सर्फ से। ये दो बेसिक्स और बहुत बड़े उलूम हैं अरबी ज़बान को सीखने के लिए। अगर ये दो आ गए तो बस अरबी आपको आ गई। और ये भी आसान है, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। ख़ासकर कुरान वाली तो बहुत ही आसान है। मैं इसमें उन ज़्यादा तफसील में फ़िलहाल नहीं जाऊँगा,
जो मदारिस में हमें पढ़ाई जाती है वो बहुत डिटेल डीप होती है, बहुत ज़्यादा। फिर सर्फ तकरीबन 2 साल तक पढ़ते हैं, फिर नहव तकरीबन 4 साल तक खींची जाती है और फिर भी मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि जारी बात है बहुत बड़े उलूम है, फिर इसमें आगे और जाना है जिसको तो फिर वो और अपने मुताले से आगे बढ़ सकता है। फिर उसके बाद इल्म बलागत होता है और दीगर फिर उलूम शुरू हो जाते हैं जो अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ उतने उस हद तक रहूँगा कि हमें कुरान समझ में आ जाए इंशाअल्लाह, ठीक है। खुलासा ये है कि 3 चीज़ें हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इसमें ज़माना होता है, इन दो में नहीं होता। हर्फ अपनी ज़ात में कुछ नहीं होता, वो इस्म और फ़ेल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्म अपना माना बता देता है और फ़ेल भी अपना माना बता देता है, लेकिन इस ज़माने के अंदर मुक़य्यद होता है, क़ैद होता है, ज़माने से बाहर नहीं जा सकता। फिर इस्म का जो एराब होता है, यानी मिसाल के तौर पर कलम है, कलम के आखिर में कलमुन होगा, कलमिन होगा, कलमन होगा, क्या होगा, ये हमें नहव से पता चलता है। यानी इस्म के मुताल्लिक़ात और इस्म के जो आखिरी हर्फ का जो एराब होता है वो हमें नहव से पता चलता है, और जुमले को जोड़ने की तरतीब क्या होगी वो हमें इल्मुन नहव से पता चलता है। इल्मुन नहव से 2 चीज़ें पता चलती हैं। इल्मुस सर्फ़ से हमें अफ़आल जो होते हैं ना, अफ़आल जैसे दखला, और चलिए एक बता देता हूँ, यदखुलूना, दखला होगा, दुखिला होगा, यदखुलूना होगा, युदखलूना होगा, क्या होगा, ये हमें पता चलता है इल्मुस सर्फ़ से। फ़ेल के एराब क्या होंगे वो हमें सर्फ़ से पता चलेगा, ठीक है। फ़ेल के हुरूफ की तरतीब क्या होगी वो हमें सर्फ़ से पता चलेगा। अल्फाज के हुरूफ की तरतीब क्या होगी वो नहव से पता चलेगा, और इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत हमें नहव से पता चलेगी, ठीक है। ये इल्मुस सर्फ़ और इल्मुन नहव होता है, और अरबी के 2 बड़े उलूम हैं। हरूफ जो है वो जुमले को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। और उम्मीद है कि आज की बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आए तो आप पूछ लें। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे पहली आयत हम, ताकि कुरान करीम से थोड़ा हमारा वो हो जाए बराह रास्त। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु में जो ये अलिफ लाम है ये अलग चीज़ है, हम्द अलग चीज़ है, लाम लिल्लाहि में ये एक लाम अलग है और लफ्ज़ अल्लाह ये अलग है। अलिफ लाम का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना दा, जैसे हम कहेंगे कि किताब, इसका मतलब है कोई किताब। ये इंजील भी हो सकती है, और ये जो किताब में से रखी ये किताब भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, नूरुल अनवार भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अल किताब, तो इससे मुराद है कि एक ख़ास किताब में मुराद ले रहा हूँ। अब वो क्या है वो पीछे इबारत में तो लिखा होगा या मेरे जहन में होगा, वो इबारत से पता चल जाता है कि वो क्या होगा। तो अलिफ लाम का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़ास कर देना। जैसे हम कहते हैं ना बुक, एक बात होती है हम कहते हैं कि बुक, और एक बात होती है हम कहते हैं द बुक। तो हम्द तारीफ़, अलहम्द। अब अलिफ लाम की कुछ किस्में हैं, एक तो ये किस्म है जो मैंने यहाँ बता दी, एक किस्म होती है इस्तिग़राक़, यानी कि जितनी भी, अगर मैं कहता हूँ इस अल किताब का एक मतलब है ख़ास किताब और एक मतलब है तमाम किताब, तमाम कुतुब, जितनी भी किताबें वो सब के सब। हम्द का मतलब है तारीफ़, अलहम्द का मतलब है ख़ास तारीफ़, या एक मतलब होता है कि तमाम तारीफ़। तो यहाँ हम क्या तर्जुमा करेंगे, यहाँ अलिफ लाम से मुराद अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। इस्तिग़राक़ क्या होता है आगे पता, बस मैंने बता ही दिया। इस्तिग़राक़ का मतलब होता है कि तमाम, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अल कलम, अल कलम तमाम कलम भी हो सकता है, कोई ख़ास कलम भी हो सकता है। तो जो चीज़, जिस चीज़ के साथ अलिफ लाम लग जाएगा वो चीज़ जितनी भी है वो सब की सब मुराद हो सकती है। तो अलहम्द का मतलब है तमाम तारीफ़ है। लाम का मतलब होता है लिए या के लिए, लाम का मतलब होता है अल्लाह अल्लाह। अब देखें, तमाम तारीफ़ें के लिए अल्लाह, तो अब इसको जोड़ दें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ठीक है। ये लाम हरफ जर होता है, क्या होता है, ये हर्फ तो होता है, हरफ जर होता है, जर। हरूफ जर का जब तर्जमा किया जाता है तो जिस पर लगा हुआ होता है ना वो हर्फ, उस हर्फ का तर्जमा पहले, उस लफ्ज़ का तर्जमा पहले किया जाता है और उस हर्फ का तर्जमा बाद में किया जाता है। तो हम यहाँ तर्जमा के लिए अल्लाह नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह के लिए करेंगे। तो तमाम तारीफ़ें, अब यहाँ अल्लाह के लिए इस तरह तर्जमा होगा, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, और उम्मीद है बातें समझ आई होंगी और थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा हो गया होगा अरबी ज़बान का कि इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। 3 चीज़ें हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। 2 उलूम है, सर्फ़ और नहव। सर्फ़ का ताल्लुक़ अफ़आल से ज़्यादा होता है, और अफ़आल के जो हरूफ हैं उनकी आपस में क्या अरेंजमेंट होगी उसका ताल्लुक़ सर्फ़ से होता है, और अफ़आल के ऊपर जो एराब लगेंगे वो कैसे लगेंगे इसका ताल्लुक़ सर्फ़ से होता है। 2 चीज़ें। नहव के अंदर 2 चीज़ें हैं कि बहुत सारे जो अल्फाज हैं उन अल्फाज की क्या तरतीब होनी चाहिए, उन अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाने का सही तरीका क्या है ये पता चलता है। दूसरा, इस्म के आखिरी हर्फ की हरकत पता चलती है। और तो मेरे ख्याल कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ लाम की एक बात और एक्स्ट्रा आ गई कि अलिफ लाम का मतलब एक होता है कि ख़ास, जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा
बहुत कॉमन है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इस्तिग़राक़ के लिए आता है। इस्तिग़राक़ में लिख देता हूँ क्या, ताकि प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल ना हो। इस अलिफ सीन फिर ता गैन रा अलिफ और काफ, इस्तिग़राक़ असल में ग़र्क़ से निकला है, ग़र्क़ से। ठीक है, अभी इसके आगे इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, वो बातें बहुत सारी आ रही होती हैं तो वो दिल चाहता है वो भी बता दो, ये भी बता दो। तो मेरा ख़्याल इतना काफ़ी है, ख़ुलासा बताने के चक्कर में ही जो है तकरीबन हमारा सबक 3 दफ़ा हो चुका है, तो याद ही हो गया होगा। वरना यह है कि उसको याद रखें, कॉपी में लिखें, उसका ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिख दें। जितना भी मैंने पढ़ाया है पूरा आपने जो भी कॉपी में लिखा है उसको लिख लें, और आखिर में बिल्कुल जब सारा मुकम्मल हो जाए, समझ में भी आ जाए, उसके बाद आखिर में 3 लाइनों में सबक का ख़ुलासा लिखना है। 3 से 5 लाइनों के अंदर बाकायदा वर्ब इसको आर्टिकुलेशन के साथ यानी आर्टिकुलेट करें और उसको लिखें। तो इंशाल्लाह शुरू की थोड़ी सी मेहनत है, फिर इंशाल्लाह इस पर आपका हाथ भी सेट हो जाएगा और फिर ये इस पर स्पीड भी थोड़ी हमारी बढ़ जाएगी और फिर इसका फ़ायदा बहुत होगा। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ इसका इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत फ़ायदा देंगे। थोड़ा सा अलग अंदाज से पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा है कि इसलिए मैं थोड़ा सा आसान पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई बात मुश्किल लगे तो पूछ लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को सही तौर पर समझ कर उस पर अमल करना और फिर आगे फैलाने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।